हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन विद दिनेश वर्मा। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी दवाइयों पर लिखे शॉर्ट फॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम कोई भी खरपतवारनाशी या कीटनाशी या हर्बिसाइड कोई भी दवा जब खरीदते हैं मार्केट में, तो उसके डिब्बे पर देखते हैं उसमें लिखा होता है जैसे 35 EC, 50 EC, 75 EC। तो इस EC का मतलब क्या होता है, SC का मतलब क्या होता है, SG का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा है खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी दवाइयों पर लिखे गए शॉर्ट फॉर्म, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं और समझते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले एशियन का मतलब होता है शॉर्ट नेम। ये हमारा फुल नेम, ये हमारा उपयोग की उसका उपयोग हम किस में करेंगे, और ये देखते हैं कि उसका प्रकार कैसा, उसका रंग कैसा, वो किस प्रकार का होता है उस डिब्बे में। और फिर इसमें हम देखते हैं क्वालिटी इन वाटर, जल में उसकी कैसी क्वालिटी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें EC, इमर्सिव फाइबर कंसनट्रेट। इमर्सिव फाइबर कंसनट्रेट ये होता है पारसीकरण के मिश्रण के जैसा होता है। पारसीकरण मिश्रण के जैसा कैसा होता है, वो सफ़ेद रंग का एक लिक्विड होता है। इसमें ये देखते हैं जल में इसकी क्या क्वालिटी, तो इसके जल की में क्वालिटी होती है अत्यधिक घुलनशील होता है, हाईली डिस्पर्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि SC क्या है। इसे कहते हैं सस्पेंशन कंसनट्रेट ये होता है। फिर इसमें होता है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो जो फसलों में इल्ली होता है उसके प्रकोप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। फिर ये इसमें कैसे होता है, तो ये तरल गाढ़ा पदार्थ के रूप में होता है, एज लाइक पेस्ट के जैसा होता है। फिर देखते हैं इसका क्वालिटी इन वाटर। इसका क्वालिटी इन वाटर जो होता है ये कम घुलनशील होता है, जल में ये कम घुलनशील होता है और लंबे समय तक प्रभाव रखता है फसलों पर और मिट्टी भूमर, इसका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं SG क्या होता है या WG क्या होता है। तो इसमें SG हम देखते हैं, ये हमारा होता है वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल। कैसा होता है, ग्रेन्यूल के फॉर्मेट में होता है। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये मोस्टली पोड बोरर के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम कोई भी फसल उगाते हैं जैसे मटर हुआ या चना हुआ या अरहर हुआ, तो उसमें जो पोड फलियाँ बनती हैं उसमें देखा जाता है कि फलियों में छेद हो जाता है, कुछ कीड़े उसमें होते हैं, उन्हीं को हम पोड बोरर कहते हैं, फली छेदक। उसके नियंत्रण के लिए या उसके प्रबंधन करने के लिए हम लोग इस दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसमें हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये कैसा होता है, तो ये हमारा मटमैला होता है। मटमैला भूरेदार रंग का होता है, दानेदार संरचना होती है। जब हम उस पैकेट को खोलेंगे या उस डब्बे को, तो उसमें देखेंगे मटमैला भूरेदार संरचना उसमें होगी, मिलेगी हमें, जो उसमें प्रोडक्ट होगा। वाटर में इसकी क्वालिटी क्या है, तो वाटर में इसकी क्वालिटी ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। कैसा होता है, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, 1 ही मिनट में ये पूरा घुल जाता है, वाटर में डिस्पर्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें WP, वेटेबल पाउडर। क्या है, वेटेबल पाउडर, WP जिसे हम वेटेबल पाउडर कहते हैं, ये वेटेबल पाउडर होता है। इसमें किसका उपयोग करते हैं, किन के लिए, तो ये होता है इल्ली प्रकोप के लिए होता है। किससे होता है, इल्ली प्रकोप के लिए इसका प्रयोग सर्वोत्तम रहता है, इल्ली प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये होता है किस फॉर्मेट में होता है, तो ये रवेदार होता है, रवेदार एक पाउडर के फॉर्मेट में होता है। इसमें जल में इसकी क्या क्वालिटी है, तो जल में ये अत्यधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, बहुत जल्द ही जल में घुल जाता है, आसानी से इसमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं SP क्या है। ये हमारा SP क्या है, तो SP हमारा होता है सॉल्युबल पाउडर। क्या होता है, सॉल्युबल पाउडर फॉर्मेट में होता है। ये किसके लिए होता है, तो सफ़ेद मक्खी पर नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम ऐसी दवाइयों को लाते हैं जिसके बोतल पर SP लिखा होता है या डिब्बे पर SP लिखा होता है, 50 EC जैसे हो गया, 35 EC हो गया, 75 EC हो गया, तो इन सब का उपयोग हम सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। ये कैसा होता है, स्टार्च जैसा होता है, एज लाइक स्टार्च, पाउडर और सॉफ्ट होता है। इसकी क्वालिटी जल में क्या, तो ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। हम लोगों ने इसमें देखा कि सबसे पहले इमर्सिव फाइबर कंसनट्रेट के बारे में, जिसे EC कहते हैं। फिर हम लोगों ने SC के बारे में डिस्कस किया। फिर SG क्या है या WG क्या है, वेटेबल पाउडर या वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल है।
WP बेटेबल पाउडर, SPA सॉल्युबल पाउडर, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया। और हम इसके और पार्ट के बारे में देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। फिर इसमें दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारा है WG इसका मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल। वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल क्या होता है? वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल होते हैं। इनका किन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रस चूसक के लिए होता है, रस चूसक के लिए होता है, थ्रिप्स के लिए उपयोग किया जाता है, लीफ हॉपर जो होते हैं सफ़ेद मक्खी के लिए और माइट के लिए इनका उपयोग सर्वोत्तम रहता है, इनके लिए उपयोगी होते हैं। फिर है कि इस किस फॉर्मेट में होता है? तो ये भूरा मटमैले रंग का होता है, भूरा मटमैले रंग की दानेदार संरचना होती है, जैसे कि यहाँ ग्रेन्यूल बताया गया है, ये दानेदार होता है। इसकी वाटर में क्या क्वालिटी? तो वाटर में इसकी क्वालिटी ये होता है जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं CS क्या है। CS का मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन, कैप्सूल फॉर्मेट में होता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो फली छेदक के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे पोड बोरर जो होते हैं उनके लिए इसका उपयोग करना अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें है छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्मेट में होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्मेट में होते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि वाटर में इनकी क्या क्वालिटी होती है। तो वाटर में इनकी क्वालिटी होती है जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, तो लंबे समय तक इनका असर रहता है, लंबे समय तक इनका असर रहता है। फलों पर, पौध पर जो होते हैं, फली छेदक जो होते हैं पोड बोरर उन पर, और पौधों पर इनका असर लंबे समय तक रहता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इसमें हमारा है ACL। क्या है? ACL जिसे सॉल्युबल लिक्विड कंसनट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबल लिक्विड कंसनट्रेट, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा सॉल्युबल कंसनट्रेट लिक्विड। इसमें हो जाएगा कैप्सूल सस्पेंशन। फिर इसमें हम देखते हैं किस फॉर्मेट में होता है, तो ये द्रव के रूप में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके देखते हैं क्वालिटी इन वाटर क्या होता है, तो इसकी क्वालिटी होती है जो वाटर में ये अत्यधिक घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जल में जल्दी ये घुल मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा था ये आई का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, सक्रिय पोषक तत्व। क्या होता है? सक्रिय पोषक तत्व से उसमें लिखा होता है बॉटल में, जैसे लिखा होता है ये आई 0.25। इसका मतलब हुआ कि ये केवल 0.25 ही, इतना ही ये एक्टिव फार्म में है, बाकी और नहीं फार्म में है। यही इसका मतलब होता है। ये होता है एक्टिव तत्व होते हैं, जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, सक्रिय तत्व जो होता है। फिर देखते हैं कैसे होता है, तो इसमें लिखा होता है जैसे ये 50 EC, 35 EC, 75 EC ऐसे लिखा होता है। उसके बारे में देखा गया और इसमें देखा गया इसमें WG क्या है, जिसे वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल कहते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं, किन फसलों में करते हैं, किस प्रकार की समस्या तो इसका उपयोग करते हैं, इसका कलर कैसा होता है, इसके जल में क्वालिटी क्या होती है, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया। CS क्या होता है, जिसे कैप्सूल सस्पेंशन कहते हैं, फली छेदक के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ACL क्या है, सॉल्युबल लिक्विड कंसनट्रेट है। और ये आई लास्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं। तो हम लोगों ने इसमें स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।